बाग की तस्वीरें हमारे रिपोर्टर आपको चप्पे चप्पे से दिखा रहे हैं कि आखिर सब्जियों के दाम कैसे बढ़ रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हिमांशु भी क्यों दुंदीबाग में बैठ गया और उस जगह पे क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि दुंदीबाग में लगातार हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे से लोगों से सब्जियों का दाम जान रहे थे और इस महंगाई में लोगों के क्या हालात है उसको जानने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारी नजर दुंदीबाग पे एक जगह पे ऐसी टिकी कि जिसे देखकर हमें पूछने के लिए हम मजबूर हो गए। लेकिन उस तस्वीर को देखने के बावजूद भी हम आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे पीछे एक हमारे डी फोकस के चाहने वाले सज्जन हमारे पीछे लग गए और उन्होंने कहा कि हिमांशु जी, मैं आपको पहचानता हूं, आपको इस किसान का दर्द दिखाना ही होगा क्योंकि आपने बोकारो स्टील सिटी में हर एक लोगों का दर्द दिखाया है। हमारे साथ सज्जन हैं, पहले जानते हैं क्यों आप हमारे पीछे पीछे आए। सर, आपका चैनल को हम बहुत देर से देखता हूं और देखता हूं कि आपका जो रिपोर्टिंग होता है बहुत सही सटीक होता है और कड़ी कड़ी सरकार का नज़र आपके रिपोर्ट पर जरूर जाता है। इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी। आपने, क्योंकि लोग घरों में बैठकर ये जरूर सोचा करते होंगे कि आखिर सब्जियों की दाम जब इतनी बढ़ी हुई है तो किसान की बल्ले बल्ले हो गई होगी, किसान इस बार इतना पैसा कमाएगा कि वो खुशहाली से दिवाली मना पाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों के दर्द को समझने के लिए और दिखाने के लिए हम इस जगह पे जरूर आए हैं। हमने अपने चाहने वाले जो सज्जन ने हमें पकड़ा और कहा कि हिमांशु जी तस्वीर दिखाए, हम तुरंत यहाँ पे चलकर आए और हमने इस सब्जियों को जरा गौर से देखा। आप भी इन सब्जियों को गौर से देखिए कि दुंदी बाजार में बैठने वाले जितने भी व्यवसायी हैं अच्छे अच्छे सब्जियों को लेकर दुंदी बाजार में बैठा करते हैं, लेकिन ये व्यवसायी अपने सड़े हुए कद्दुओं को लेकर इस जगह पे बैठा हुआ है, अपने खराब मूली को लेकर इस जगह पे बैठा हुआ है। आखिर क्यों बैठा हुआ है महादेव गोराई, उससे हम लोग जानते हैं, क्योंकि महादेव गोराई बोकारो स्टील सिटी के रहने वाले हैं और किसान भी हैं। जरा महादेव गोसाई से उनके दर्द को जानते हैं। गोराई जी, आप क्यों ये खराब कद्दू लेके बैठे हुए हैं? दुंदी बाजार में सब लोग अच्छे अच्छे कद्दू और अच्छे अच्छे सब्जियां लेके बैठे हुए हैं, ये सब्जियां कौन खरीदेगा? बरसात में सड़ गया सर, वो क्या हम क्या करेंगे? बरसात में के लिए डूब गया, लोन लेके किए थे। मतलब क्या किया था? आराम से बोले, क्या हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या किया? सतनपुर का रहने वाले है, बोकारो में बेचते हैं दुंदी बाजार में, और वहाँ सड़ गया सब, पूंजी हड़स हो गया। अब कहाँ से हम देंगे? तो कब लगाया था आपने? हम लगाए थे श्रावण का लास्ट में। तो कितना पैसा, मतलब कहाँ से, पूंजी कहाँ से लाया था? पूंजी ऐसे ही खाट खूट के लाए थे, उसका बाद सारा पूंजी हड़स हो गया। मतलब कहाँ से लाए थे? ऐसे ही महादेव गोराई हैं जो सतनपुर के रहने वाले हैं, जो किसान हैं, जिनसे हम बाप को बात करा रहे थे। क्योंकि पहली बार है, किसान पहली बार कैमरे पे आकर कुछ बोल जाए ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कैमरे पे बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके फसल खराब हो चुकी है। ये कद्दुओं को आप देख रहे होंगे, करीबन गोराई साहब का कहना है कि 5 लाख रुपया लेन लेकर हिमांशु भाई, हम लोगों ने पूरे परिवार ने आज से 3 महीने पहले कद्दू की खेती की थी और 3 महीने के बाद जब कद्दू का बीज हम लोगों ने खेत में गाड़ा था, उसके बाद जैसे ही पौधा निकला था हमारे पूरे परिवार में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी थी कि आने वाले समय में जब कद्दू फसल होगा और कद्दू जब हम बाजार में लेके जाएंगे तो अच्छी कीमतें हमें मिलेगी और जो कर्जा हम लोग लेकर ये कद्दू का फसल और इस फसल को लगाया है वो कर्ज हम चुका पाएंगे। लेकिन जब बारिश झमाझम होने लगी तो कुछ लोग इस बारिश से खुश जरूर हुए, लेकिन इस बारिश ने हमारे पूरे परिवार की खुशी को इस दिवाली के मौके पे छीन लिया है और हमारा तमाम फसल सड़ गया, जिसके चलते हम बर्बाद हो चुके हैं। अगर हमें सरकार से कोई सहायता नहीं मिलता है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, आत्महत्या तक हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की किल्लत है। इसलिए खराब सब्जियों को लेकर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कि आखिर किसी की नज़र इस पे पड़े और सरकार और प्रशासन को ये बता सके कि किसानों की हालात क्या है। तो जो लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं, जरा इन किसानों के दर्द को भी समझे। सरकारी मदद अगर मिलती है, सरकारी अधिकारी देख रहे हैं तो जरूर इन किसानों की मदद करें, क्योंकि इन किसानों ने जो भी पैसा लेकर सब्जियां लगाई थी अपने खेतों में वो सब्जियां बर्बाद हो चुकी है और इन बर्बाद सब्जियों को लेकर अपनी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, इसलिए इस जगह पर बैठे हुए हैं और हमारे कैमरे के माध्यम से वो तस्वीर हम आप तक भेज रहे हैं कि आप इनकी फरियाद को सुने। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, दुंदीबाग।